मेरा भी चैनल है, सुशील मौर्य नाम है। उस पर आप देखेंगे तो 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी हैं। हाँ, तो होता है ना कि आप दोनों तरफ दिखाइए। इस समय वो है कि बीजेपी गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं। 4-5-6 वीडियो आप देखेंगे तो जो बहुत ज़्यादा उनके वायरल हो रहे हैं, और वो उसमें बस बीजेपी का नेगेटिव चीज़ें। ये भी बताइए कि कितने सारे IITs बनाए, एम्स बनवाए। नमस्कार, क्या नाम है? सुशील मौर्य। क्या करते हैं आप? भैया मैं बीटेक करता हूँ, कंप्यूटर साइंस से, और 3rd ईयर में। कहाँ पर आप करते हैं? राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज चुर्क सोनभद्र। क्या मतलब अब आप तो चुर्क के हैं, सोनभद्र के, तो दोनों चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ। आप बनारस आते हैं, आप बनारस कभी आए इसके बारे में? हाँ, बहुत बार बनारस आते रहते हैं। अभी ठीक से IIT की तैयारी करते थे तो 2 साल बनारस ही थे। अच्छा, बनारस भी थे आप, मतलब आपको मतलब तजुर्बा होगा और सोनभद्र भी रहे। तो इस दोनों जिले में या तो और इंटरेस्ट अगर देखा जाए और अन्य जिलों में या भारत में, तो किस तरह बदलाव हुआ सर? देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट जब से है बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। सबसे पहले इस समय बनारस में सारे घाट अच्छे हो गए हैं। सफाई पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया इस गवर्नमेंट ने। आते ही मोदी जी ने सफाई पे ध्यान दिया और हर जगह पानी पहुंचा दिया। बनारस का भी फिलहाल कुछ दिन पहले ही एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी मिला हुआ है। तो डेवलपमेंट बहुत हुआ है। गाँव में आप जाइए, हमारा घर भी गाँव में है, तो वहाँ प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हर जगह सड़कें बन गई हैं, पानी घर घर आ गया है। तो बहुत अच्छा विकास हो रहा है। कांग्रेस में ऐसा हो गया था कि मतलब कोई विजन उसका नहीं रह गया इकोनॉमी के लेकर के, या जैसे कि आज 10 साल 15 साल में जो विकास करना है उनके पास विजन बचा नहीं बिल्कुल। इसीलिए कांग्रेस हमें चाहिए भी नहीं है। क्योंकि देखिए, बीजेपी बताती है कि हाँ इतने साल में हम इकोनॉमी को इतने ऊपर ले जाएंगे, या इतने ट्रिलियन इकोनॉमिक बनाएंगे। उनके पास विजन है नहीं, बता देते पहले फ्यूचर में क्या करने वाले बता रहे हैं। लेकिन आप जैसे कि हमारे योगी जी ने बोला था कि हम उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे जल्दी से जल्दी। इस पर अखिलेश यादव जी ने मजाक बनाया उनका कि योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की फिलहाल अभी 350 बिलियन है इकोनॉमी, और कि 3 गुना करने की बात कर रहे हैं। तो कम से कम वो करने की बात तो कर रहे हैं, इसके लिए कोशिश भी तो कर रहे हैं, लेकिन आप तो वो भी नहीं किए। नहीं, मैं लगातार देख रहा हूँ कंपनियां भी आ रही है, मतलब उत्तर प्रदेश में मतलब अच्छा कर रही है। जी जरूर। तो शुरू में योगी जी आए थे तो सभी लोग सोचे थे कि हाँ धर्म से जुड़ा व्यक्ति डायरेक्ट आ रहा है राजनीति में, हिंदू मुस्लिम करेगा, लेकिन ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। उन्होंने दोनों पक्षों को संभाल लेकर चला हमेशा। बहुत सारे मीटिंग्स की। उनको ऐसा कोई नहीं सकता कि धर्म से जुड़े व्यक्ति हैं। उनको इकोनॉमी की भी उतनी ही नॉलेज है जितनी की धर्म की। एक देश कैसे चलता है, एक स्टेट कैसे चलता है, उनको सब कुछ पता है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो साधु संत है तो उनको पता नहीं है कि सरकार कैसी चलाई जा सकती है। उनको बहुत अच्छे से नॉलेज है। और हम चाहते हैं कि स्टेट में, हमारे यूपी में जब तक हम हैं, यूपी में तो हम कभी चाहेंगे ही नहीं कि बीजेपी गवर्नमेंट बदले, और हम चाहेंगे हमेशा योगी आदित्यनाथ ही हमारे मुख्यमंत्री रहे। क्या कारण है आप योगी आदित्यनाथ पे इतना मतलब खुश हैं? क्या कारण है? मतलब कारण यही है ना, उनके पास विजन है। स्टेट में जो है योगी का गवर्नमेंट चाहिए, तो सेंटर में किसको लाना चाहते हैं आप? सेंटर में भी बीजेपी का ही चाहिए। बीजेपी चाहिए? हाँ बिल्कुल। सेंटर में क्या मतलब खासियत है? सेंटर में हर चीज़ का खासियत है। डेवलपमेंट हुआ, कितने सारे IITs बन गए। हाँ देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट का हम बिल्कुल कहेंगे काफ़ी सेक्टर्स में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कुछ सेक्टर में नहीं कर पाए हैं अभी। तो हम इसीलिए चाहते हैं कि हमें पता है कि वो जिन सेक्टर्स में अभी काम नहीं कर पाए हैं उन सेक्टर्स में भी करेंगे। क्योंकि इनके पास, आप चाहते हैं कि आप देश को इतना नीचे दिए, अब एकाएक 5 साल 10 साल में कोई इतना ऊपर नहीं ले जा सकता। टाइम चाहिए, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट पैसा नहीं आता। पैसे के लिए पहले कंपनी लाना होगा, जॉब क्रिएट करना होगा। लोग बोलते हैं रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। तो रोजगार, आप चाहते हैं कि इतने बड़े देश में जहाँ पे 1.4 बिलियन आबादी रहती है, सब कोई सरकारी ही नौकरी करे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको प्राइवेट सेक्टर को पहले मजबूत करना होगा। लोग अडानी अंबानी करते हैं क्योंकि जबकि लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, वही आपको क्रिएट करेंगे जॉब। जैसे कि हमारे, मैं बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से, TCS कंपनी टाटा की एक कंपनी जो भारत में IT सेक्टर में सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करती है। और आप चिल्लाएंगे कि प्राइवेट सेक्टर को आप अंबानी अडानी और टाटा को सर पे बिठा रहे हैं। यही तो जॉब क्रिएट करेंगे, यही तो इकोनॉमी को ऊपर लेके जाएंगे। जैसे जाकर देखिए, गूगल 3 ट्रिलियन की अकेली कंपनी, जहाँ जितना हमारे देश का इकोनॉमी है, अमेरिका की एक कंपनी उतनी बड़ी है। तो मतलब वो जॉब दे रही है लोगों को। वहाँ के लोग को बहुत ज़्यादा सरकारी नौकरी की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने पहले अनएजुकेटेड होने की वजह से बहुत सारे बच्चे पैदा किए। आज जब पॉपुलेशन बढ़ गई, अब सबको जॉब देना पॉसिबल नहीं है, तो लोग चिल्लाते। विपक्ष ने मुद्दा बना लिया, नहीं ये गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही है, जॉब नहीं दे रही है। मैं मानता हूँ गवर्नमेंट को जॉब देना चाहिए, लेकिन जितना लोग चिल्लाते हैं उतना भी जॉब गवर्नमेंट नहीं दे सकती। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब देगी तो उनको सैलरी भी तो देना है, इकोनॉमी को उनको ध्यान में रखना है। सारा अगर पैसा सैलरी में जाएगा तो डेवलपमेंट कहाँ से आएगा?
तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। और ये गवर्नमेंट इसीलिए उतना ज़्यादा जॉब अभी देने में हमारे देश में सक्षम नहीं है। मैं जानता हूँ कि मैं इतना दावा कर सकता हूँ कि जब आज से 10 से 15 साल बाद अगर बीजेपी गवर्नमेंट रही तो एक बहुत अच्छे लेवल पे जॉब दे सकती है, क्योंकि देश में उस समय तक पैसा आ चुका रहेगा जिस हिसाब से उसमें पैसा आ रहा है देश में। नहीं, आप बीटेक करें, काफ़ी जानकारी आपको। अच्छा, आप इतना जानकारी, ध्रुव राठी करके व्यक्ति हैं, आप उनको जानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं, यूट्यूब पे मेरा भी चैनल है, तो बिल्कुल उनको मैं पहले फॉलो भी करता था। 1-2 साल पहले मैं अपने बड़े भाई से कहता भी रहता था कि मैं ध्रुव राठी के जैसा बनना है। मेरा भी चैनल है, सुशील मौर्य नाम है। उस पर आप देखेंगे तो 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी हैं। हाँ, तो मैं ध्रुव राठी को फॉलो करता था। मेरा भी चैनल हेल्थ से रिलेटेड ही है, जो ध्रुव राठी बनाते हैं, क्योंकि मैं शॉर्ट्स ही बनाता हूँ। आप यूट्यूबर भी हैं? जी बिल्कुल, मैं यूट्यूबर हूँ, 3 लाख से ऊपर तो सब्सक्राइबर। आप क्या करें ध्रुव राठी के बारे में कुछ बताइए। ध्रुव राठी देखिए, जो फैक्ट्स उनका जो रिसर्च होता है वो तो एकदम टॉप नॉच होता है, एकदम बहुत अच्छा रिसर्च करते हैं। उनके जो वीडियोस होते हैं बिल्कुल आप उनको देखकर ऐसा लगेगा कि कुछ भी इन्होंने तो गलत बोला ही नहीं है। लेकिन वही जो होता है ना कि आप दोनों तरफ दिखाइए। इस समय वो है कि बीजेपी गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं। 4-5-6 वीडियो आप देखेंगे तो जो बहुत ज़्यादा उनके वायरल हो रहे हैं, और वो उसमें बस बीजेपी का नेगेटिव चीज़ें। ये भी बताइए कि कितने सारे IITs बनाए, एम्स बनवाए, कितने सारे क्रिकेट स्टेडियम बनवाए, रोड बनवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया, ये भी तो बताइए। आप बस एक चीज़ बताते हैं। अब उन्होंने कुछ दिन पहले कर दिया कि हमारे देश को अब रोड की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट ज़्यादा रोड बना रही है। बताइए, हमारे से ज़्यादा अभी अमेरिका में रोड है, जबकि उनका हमसे कई गुना ज़्यादा उनके पास ज़मीन है, और जबकि 1/4 पॉपुलेशन है, फिर भी हमसे ज़्यादा रोड उनके पास है। और आप कैसे कह सकते हैं कि 1.4 बिलियन लोग रहते हैं और हमारे देश में रोड की कमी ही नहीं है? तो होता है ना कि कुछ चीज़ विरोध में कभी कभी लोग अंधे हो जाते हैं। तो मैं मानता हूँ कि इस समय वो अंधे हो चुके हैं विरोध में। अच्छा, काफ़ी राजनीति आप लोगों ने बताया, पढ़े लिखे युवा हैं, तो आप लोग चाहते हैं बीजेपी गवर्नमेंट हो? जी बिल्कुल, बीजेपी गवर्नमेंट। इस बार मैं पहली बार वोट दूंगा तो बीजेपी को देंगे। अच्छा, पहली बार वोट बीजेपी को देंगे। आपका? जी, मेरा भी पहला बार ही है और मैं भी बीजेपी गवर्नमेंट को ही वोट। अच्छा, धन्यवाद। आपका नाम आपका? सुशील मौर्य। अच्छा, धन्यवाद सुशील जी।